नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। दोस्तों, यूक्रेनियन ड्रोन्स ने इस समय जो कहर बरपा रखा है रसिया के अंदर, उसको देख के ऐसा लगता है कि जो वॉरफेयर है वो एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है। आप जैसे इस क्लिप के अंदर देख रहे हैं कि एक कंटेनर है जिसके अंदर से ड्रोन निकल रहा है और ये ड्रोन जाके रसिया के जो एयर बेस है उनमें जाके वो गिर रहे हैं। ये कामाकाजी ड्रोन है और ये ड्रोन जो है, ड्रोन स्टॉर्म जो है, उन्होंने रसिया को 7 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, एक सस्ते ड्रोन जो कि एक कंटेनर में यूक्रेन रसिया के अंदर ले जाता है लगभग 4000 किलोमीटर तक अंदर, और इसके बाद वहां पे जो उनके जेट हैं, जो उनके बम्बर है, न्यूक्लियर बम्बर है, उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। और ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया में वायरल है। आप जैसे इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन अपना टारगेट ढूंढ रहा है और उस टारगेट के पर पहुंचने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो टारगेट बर्बाद हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रसिया को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब जैसे इस क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ड्रोन है वो अपने टारगेट को देख रहा है और सबसे जो कमजोर पार्ट है इस बम्बर का उसको ढूंढ रहा है और इसके बाद उसके ऊपर जाके फट जाएगा। दोस्तों, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है रसिया के अंदर, ये ड्रोन अटैक जो है वो बहुत इसमें लंबी प्लानिंग लगी है, 1.5 साल की प्लानिंग लगी है, जैसे कि यूक्रेनियन मीडिया बता रहा है। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेव रखा गया है। और जो इन्होंने टारगेट किया है, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जो बम्बर जल रहे हैं उनका नाम है Tu-95MS और Tu-22M3। और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। रसिया इन्हें फिर से बना नहीं सकता क्योंकि रसिया इन्हें बनाना बंद कर चुका है। ये बम्बर जो है इनको बहुत दूर रसिया के अंदर डीप रखा गया था। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके बॉम्बिंग करने वाले बम्बर थे। ये आर्कटिक रीजन जो है या चाइना रसिया बॉर्डर के पास था और वहां जाके इस पे अटैक हुआ है। 4 एयरफील्ड थे जिनके ऊपर अटैक किया गया है और जो बेसिस के डिस्टेंस है वो लगभग यूक्रेन से 4000 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि यूक्रेन ने रसिया के अंदर कितना डीप जाके अटैक किया है और ये एक वॉरफेयर को अलग लेवल पे ले गया है। अब कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले यूक्रेन ने इन ड्रोन को ट्रांसपोर्ट किया है रसिया के अंदर, उनके बॉर्डर के अंदर, और जब उस एरिया में पहुंचा है इसके बाद वो ड्रोन उस ट्रक से निकले हैं, उन कंटेनर से निकले हैं और जाके अपने टारगेट को हिट किए हैं। तो आप सोचिए कि कितना डीप प्लानिंग है। ये एक टैक्टिकल ब्रिलियंस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टेक्निकली तो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट होगा यूक्रेन के लिए? क्योंकि इसका नुकसान जो है अब यूक्रेन को उठाना पड़ेगा। रसिया ने अब उसका रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे जो कीव के रीजन है और जो कैपिटल है यूक्रेन का और बहुत सारे यूक्रेन के रीजन है, वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक होने वाला है उसको लेके चेतावनी दे दिया गया है। और बहुत सारे एरिया में जो रशियन ड्रोन है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उस समय जितने ड्रोन यूज नहीं किए गए थे उससे ज्यादा ड्रोन रसिया अब यूज कर रहा है। आज के दिन की बात है, अभी की बात है। तो रसिया जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। और एक और चीज है दोस्तों, न्यूज ये भी आ रहा है कि यूक्रेन ये सब करने से पहले यूएस को इन्फॉर्म किया था कि वो अटैक करने वाला है रसिया के ऊपर। तो आप देखिए कि यूएस जो है वो कितना हिपोक्रेट है। एक साइड से तो वो बात कर रहा है कि रसिया के साथ पीस डील साइन करेगा और दूसरी साइड से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप एक क्लिप है आगे, आप देखिए कि पुतिन जो है वो यूरोपियन यूनियन को, नेटो को और यूएस को किस तरीके से धमका रहे हैं न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में। Ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее, в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше. И на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. तो दोस्तों, आपने क्लिप में देखा कि पुतिन इस बात को कह रहे हैं और क्लियरली वार्निंग दे रहे हैं एक तरीके से कि रसिया के पास जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो 3 गुने से 4 गुने ज्यादा पावरफुल है जो नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर यूएस ने गिराया था। और उन्होंने कहा कि जो नंबर है वो जो यूरोप के पास, पूरे यूरोप के पास जितना वेपन होगा उसके कई गुना ज्यादा है। और आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो रसिया के पास बहुत एडवांस है और इसके अलावा यूएस के पास, यूरोप के पास जो सिस्टम है
वो उतना एडवांस नहीं है। तो आप सोचिए कि जो पुतिन है वो क्लियरली इस बात को कह रहे हैं कि नेटो को और यूरोप को, अमेरिका को इस वॉर से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है तो यूक्रेन कहने के लिए तो वो लड़ रहा है, लेकिन जो पूरा वेपन है वो वेस्टर्न कंट्री दे रही है। तो रसिया जो है वो पूरे नेटो कंट्री से लड़ रहा है, अकेले नहीं लड़ रहा है। रसिया के सपोर्ट में आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से जो चाइना है वो वेपन दे रहा है, और कहा यही जाता है। और दूसरी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने सैनिकों को भेज रहा है। लगभग 10,000 सैनिक भेजे हैं नॉर्थ कोरिया ने। अब ये रिपोर्ट के थ्रू कहा जा रहा है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस बात को कहता है। तो आप जानते हैं कि वो रसिया के खिलाफ कितना प्रोपोगेंडा करता है। हालांकि इस बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों को भेजा होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखिए कि एक तरफ यूक्रेन जो है वो रसिया के ऊपर अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ इस्तांबुल के अंदर मीटिंग होने जा रही है रसिया यूक्रेन की। अब ये मीटिंग होने वाली थी, अब आज होगी कि नहीं ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2 जून को ये मीटिंग जो था वो कंफर्म था कि दोनों कंट्री के जो डेलीगेशन है वो मिलेंगे, और इसके बाद बात होगा जिसमें यूक्रेन ने अपने कुछ पॉइंट रखे थे, जिसमें उसने कहा था कि सीज फायर होना चाहिए, जो रसिया टेरिटरी जीती है वो लीगली रसिया को नहीं मिलेंगे, और कुछ और पॉइंट थे। तो देखा जाए तो एक तरफ यूक्रेन अपना डेलीगेशन भेज रहा है इस्तांबुल के अंदर, और दूसरी तरफ जो रसिया के ऊपर अटैक कर रहा है और उसको इतना नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप सोचिए कि जो डबल गेम खेल रहा है यूक्रेन, तो उसका खामियाजा उसको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रसिया तो रिटेलिएट करने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों ट्रंप जो है, जो ट्रंप बाबा है, आप सबको पता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भिड़ंत हुई थी, इसमें ट्रंप जो है वो बीच में कूद के कह रहे थे कि हमने भारत को और पाकिस्तान को ये बोला था कि हम ट्रेड डील साइन करेंगे, तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे, तुम जो वॉर है उसको रोक दो। तो भारत पाकिस्तान ने वॉर रोक दिया। अब वही ट्रंप जो है जब चुन के आए थे तो वो पुतिन से 1.5-2 घंटे बात किए थे, और उन्होंने शोर मचाया था कि हम पुतिन के साथ मिलने वाले हैं और जो रसिया यूक्रेन वॉर है उसको खत्म करने वाले हैं। अब जब इतने दिन हो गए हैं और ट्रंप जो है वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं ना पुतिन को ना जेलेंस्की को। आप सोचिए जेलेंस्की को कन्विंस नहीं कर पाया है, जो जेलेंस्की पूरी तरीके से यूरोप के ऊपर और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पुतिन को किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। तो ये कौन है? ये एक जोकर है जो ट्रंप है, और अपनी बेवकूफी की वजह से जो पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है यूएस का वो खराब कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले उसने यूरोप को बहुत कुछ बोला था, यूरोप को क्रिटिसाइज किया था। जब जेलेंस्की वहां गया था तो जेलेंस्की के साथ जो जेडी वेंस है और ट्रंप है वो भिड़ गए थे और बहुत ज्यादा बेइज्जती किए थे, और अब वो पुतिन के साथ बातचीत करने वाला था और पुतिन भी जो है उसको इग्नोर कर रहा है। तो इसके साथ कोई डील करने वाला नहीं है, और ट्रंप जो है जो कि ये सोच रहा था कि हम अब्राहम लिंकन के बाद दूसरे सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएस के, वो होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि हर कंट्री के साथ तो उसको झूठ बोलना है। भारत के साथ हर दूसरे दिन उसका स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें उसने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉरफेयर होने वाला था जिसको हमने रोक दिया है, सीज फायर करा दिया है। तो वो यूएस है, वो ट्रंप है। ट्रंप की बातें जो है वो बहुत अनूठी है और इससे कोई सीज फायर नहीं होने वाला। अब इस अटैक के बाद पूरे यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर, और स्पेशली जो रशियन आम लोग हैं वो काफी नाराज हैं। रशियन लोग ये कह रहे हैं कि भाई किस बात का पुतिन बात कर रहे हैं, कोई इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको झेल रहे हैं। आप सबको पता होगा कि जो वेस्टर्न मीडिया है ये प्रोपोगेंडा करती है कि रसिया जो है वो आम लोगों को मार रहा है, जो कीव के अंदर बम्बार्डमेंट कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर रसिया चाहता कीव में नुकसान पहुंचाना, तो आज जो कीव में पार्टियां होती है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं जाके, कि कीव की जो पार्टियां वो बहुत फेमस है, और एक साइड से वॉर हो रहा है, दूसरे साइड से जो कीव के अमीर लोग हैं वो पार्टियां कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें अभी नहीं होती। सब जो रसिया है, आप सबको पता है कि सीरिया के अंदर जब रसिया ने बम्बार्डमेंट करना शुरू किया तो पूरे सीरिया को वो रेगिस्तान बना दिया। तो क्या वो यूक्रेन के साथ नहीं कर सकता था? लेकिन उसने नहीं किया। तो बात कहने की ये है कि जिस तरीके से यूक्रेन गेम खेल रहा है रसिया के साथ, आने वाले टाइम में यूक्रेन को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। अब रसिया उसको किस तरीके से रिटेलिएट करता है, हालांकि ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, ये सारी बातें तो आ रही हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बात बढ़ गई, और आप सबको पता होगा कि रसिया ने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको भी बहुत नीचे कर दिया है, तो अगर कहीं न्यूक्लियर बम यूज हो गया तो आप सोचिए कि ये जो वॉर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।